सुई से धागा बार बार क्यों टूटता है? सिलाई मशीन सुई के पास से धागा बार बार क्यों कटता है, टूट जाता है? मनोज ज्ञान गुरु का एक कमेंट है, मेरी मशीन धागा टूट रही है बार बार। तो इस वीडियो में 10 ऐसा कारण बताऊंगा जो शायद आपको पता ही नहीं, तो यह पूरा वीडियो देखिएगा तो सीख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पंडित आपको दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका धागा बार बार नहीं टूटेगा। 10 ऐसा कारण बताऊंगा और ठीक करना भी बताऊंगा। चलिए पहला कारण आपको दिखाते हैं। यहाँ का नाट जो है, ठीक है, ये टेंशन नाट भी बोलता है। तो ये नाट यदि ज़्यादा टाइट रहेगा, ये ज़्यादा टाइट रहेगा, और नीचे भी यदि देखिए ये बॉबिन केस है ज़्यादा कर देता है, ठीक है। टाइट करने से क्या होगा, ये धागा जो चलेगा तो रुक रुक कर चलेगा, और इधर भी आपका जब दोनों टाइट रहेगा और आप स्पीड चलाइएगा तो उस समय क्या होगा दोस्तों, इस समय आप धागा मैनेज नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पर जितना धागा जितना आप घुमाइए, जितना स्पीड घूमेगा वो आप मैनेज नहीं होगा, जिसके चलते ये धागा आप टूट जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। इसको आपको मैनेज कर, इसको टाइट ढीला कैसे करना, देखिए ज़्यादा टाइट जैसे ऐसे ऐसे खींचिएगा तो नॉर्मल चलेगा। यार ऐसे ऐसा इतना छोड़ भी देंगे तो अपने से जैसे पूरा नीचे उतर ना जाए। इसका मतलब यदि ज़्यादा उतर जाता है तो ये क्या होगा, आप इसका मतलब लूज है या पूरा उतर जाता है, और जो खींचिएगा जैसे हल्का में खींच रहा हूँ तो फिर भी धागा निकल रहा है। यदि ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, इसका मतलब टाइट आपका ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइट करने से आपका धागा टूटेगा। यहाँ पर भी नॉर्मल रहना चाहिए उसी हिसाब से, ठीक है। देखिए इतना स्पीड आप चलाइएगा, जितना स्पीड चला रहा हूँ। देखो यहाँ पर सूता क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर ये घोड़ा है, ये घोड़ा ही सूता को आगे तरफ जितना ज़रूरत है उतना उसको दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा है, और ये पूरा स्पीड चलेगा करने का मतलब, और धागा नहीं मैनेज कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा उस वक्त यहाँ पर टूट जाएगा। ये बहुत बड़ी कारण है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका सेटिंग करना चाहिए, इसको पड़ेगा। यदि ज़्यादा टाइट है तो उसको लूज कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से दोस्तों दूसरा कारण, जब सिलाई करते वक्त देखिएगा दोस्तों, जब स्पीड आप सिलाई चला रहे हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर उस समय लूज हो जाता है, देखिए ये लूज होता है। तो इस वक्त क्या होगा दोस्तों, जब जो लूज हो गया तो इस समय कभी कभी चलते इस तरह से यहाँ पर फंस जाता है। ये यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से फंस गया। आप बताइए, या जैसे ही फंसेगा आप इसको चलाइएगा तो क्या होगा, ये देखिए धागा टूट गया। तो मतलब कहने का मतलब ये उस समय पूरा फंसा रहेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जितना धागा चाहिए, अब इसको धागा चाहिए, यहाँ पर नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा, ये अपने आप मतलब इस तरह टूट जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, यहाँ पर फंस जाता है। कभी कभी चलते यहाँ पर भी देखिएगा, चलते यहाँ पर भी अपने आप लगता है कोई किसी ने फंसा दिया, इस तरह से आपका इस तरह से फंस जाता है। देखिए इस तरह है ना, जैसे यहाँ पर जिस तरह हमने हाथ से इस तरह से लपेट दिया है, वो चलते अपने आप फंस जाता है। यहाँ पर भी फंसता है, कभी कभी यहाँ पर भी ये इस जगह में भी फंस जाता है, ये ठीक है। तो ये जितना भी गार्ड है, इस सबको भी आपको चेक करते रहना है कि चलते ये सब फंसे नहीं। फंस जाएगा तो आपका धागा टूटेगा। ये भी दूसरा बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। वीडियो में तीसरा कारण बताऊंगा जो कि धागा टूटने का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस प्लेट को हम निकालता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आएगा। इसको पहले आप निकालिए, देखिए क्या कारण हो सकता है। इसको आप खोलिए, धागा यदि आपका बार बार टूट रहा है ना, तो अब ये सब आपको चेक करना है। इसमें से 10 कारण में से हो सकता है आपका 1-2 कारण भी आपका समस्या है, तो फिर भी आपका धागा टूटते रहेगा, ठीक है। नया मशीन रहेगा तो फिर भी आपका दिक्कत है, तो इस सबको आपको चेक करना है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इस ये चांद है दोस्तों, चांद, ये प्लेट जो बोलिएगा, देखिए ये प्लेट है। ये प्लेट कभी कभी क्या होता है दोस्तों, देखिए ये सुई में है ना, जो सुई जो मोटा सिलाई कीजिएगा, कभी कभी सुई इस तरह से टेपर हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। होने के बाद यहाँ पर देखिए इस जगह में तो किनारे मतलब सुई जैसे लग चुका है, और क्या हुआ, कहीं इस तरह से घाट हो चुका है, मतलब सुई टूट जाएगा। आप तो सुई लगा दीजिएगा, मगर यहाँ पर आपका इस चांद को, इस प्लेट को आपको क्या दिक्कत हो जाता है, इस किनारे आप देखिएगा, किनारे आपका छेद मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर होता है कि इस किनारे इस तरह से सुई चला जाता है, और यहाँ पर जैसे कट जाता है ना, जैसे कट जाता है, और यहाँ पर पूरा धार हो जाता है, धार बन जाता है। तो इस पोजीशन में भी धागा पूरा कटेगा। जैसे ही आपका धागा यहाँ पर फंसेगा और नीचे का आएगा, और वो अपने आप तुरंत काट देगा, मतलब यहाँ पर पूरा धार बना देता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, या तो आप इस प्लेट को ही चेंज कर दीजिए, या आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लेना है। लेने के बाद या तो पत्ती लेना है, जो सैंड पेपर रहता है उसको लेना है। लेने के बाद इसको इस तरह से घसीएगा, और इसको भी इस तरह से आपको इस तरह से घुमा दीजिएगा, ताकि क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो घाट बना है ना, घाट या सुई का, तो ये क्या होगा, ये चिकनाहट हो जाएगा। चिकनाहट होने से क्या होगा, आपका वो सुई धागा बार बार टूटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से आपको घुमा दीजिएगा। थोड़ा सा जो छेद था पहले, वो छेद आप कुछ बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप घुमा करके ये सब चिकनाहट करना है, ठीक है। आपको प्लेट को ठीक करना है। प्लेट चौथा कारण में मिलेगा प्लेन चिकनाहट, ठीक है। और एक तरफ इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरह से गड्ढा की ओर यह खाज मैंने सूता इसी इसी के हिसाब से आपको जा रहा है, ठीक है। तो आपको खाज को इस बाएं तरफ रखना है, ठीक है, देखिए इस तरह से रखना है। और ये प्लेन जो प्लेन है तो हल्का यहाँ पर थोड़ा सा चपटा है वो इधर दाहिना तरफ, ठीक है। इस तरह से आपको सेटिंग करना है। खाजा इस तरह रहेगा जाकि सूता आपका इस तरह से आ रहा है, ठीक है, देखिए इस तरह से आपको सेटिंग करना है। कोई इस तरह से आप गलती कर दीजिएगा, खाज को इधर कर दीजिएगा तो भी आपका धागा बार बार टूटेगा, सिलाई भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लेन तरफ इधर रखना है दाहिना तरफ, और बायां तरफ इधर बाहर तरफ आपको रखना है। वह जो गड्ढा और ऊपर से यहाँ तक आपको खाज कटा हुआ है कंपनी की ओर से, यहाँ से आपको खाज इतना मिलेगा पूरा यहाँ से, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको सेटिंग करना है। इस तरह से आपको सेटिंग कीजिएगा तो आपका बार बार धागा टूटेगा नहीं, ठीक है। कर लीजिएगा, यदि गलत है तो आपको खोल करके ठीक कर लीजिएगा इस तरह से। पांचवा कारण, कुछ पुराना हो जाने के बाद देखिए सुई और चाप, यदि ये सुई है और ये चाप, ये यदि दोनों आपस में सट जाएगा, इस तरह से सट रहा है तो इसमें भी आप जो कपड़ा सिलाई कीजिएगा तो उस समय क्या होगा, ये कपड़ा और ये चाप ये सुई ये इस तरह से यदि सटेगा तो घिसेगा, या धागा आपका इस तरफ से रहेगा तो ये जब घिसेगा तो ये सुई आप ये क्या बोलता है, सुई अपने आप सुई भी टूट सकता है और ये धागा भी आपका बार बार इस तरह से टूटता है। जो मोटा कपड़ा में आप रेक्सिन सिलाई करते हैं या बैग सिलाई करते हैं या जीन्स सिलाई करते वक्त इस तरह का समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये यदि इस तरह से लूज है यानी फॉल्स है या ढॉक है तो आपको ये चाप को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यही कारण ये कारण के चलते भी आपका बार बार धागा को कट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो देखिए काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि ये छठा कारण लूज है, ठीक है। ये सुई रॉड भी यदि आपका इस तरह से लूज है तो फिर भी आपका धागा बार बार कटेगा, ठीक है। जब ये लूज रहेगा तो यहाँ पर जो नीचे में जो इसका सेटल है दोस्तों और इसका हुक टूक है वो आपस में क्या होगा, सटेगा, ठीक है। दिखाते हैं आप, यदि लूज रहेगा तो यहाँ पर जैसे हुक है दोस्तों, हुक यहाँ सेटल या छेद यहाँ मैनेज आपका गड़बड़ रहेगा यानी सटेगा। तो सटने से क्या होगा, ये आपका धागा चलेगा नहीं और बार बार यहाँ पर भी टूटता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको क्या करना है, इस जगह को खोल लेना है। मैं 103 मशीन में बता रहा हूँ दोस्तों, आपका छोटा मशीन में ये हो सकता है। तो ये यदि आपका लूज है, ये देखिए ये सुई रॉड यहाँ से यहाँ लूज रहने से क्या होगा, आपको क्या करना है, इस जगह को टाइट करना है, ठीक है। इस जगह टाइट है और यहाँ पर भी नट है, ये भी यदि लूज रहेगा, देखिए ये भी लूज है तो इस यहाँ पर नट है, इस नट को टाइट करना है। टाइट कर लीजिएगा तो ये आपका ये फॉल्स ये जो लूज थोड़ा सा हो रहा है वो नहीं होगा। यहाँ पर भी टाइट करना है, नट को भी आपको टाइट करना है। ये टाइट कर लीजिएगा तो ये क्या होगा, ये फॉल्स आपका ये लूज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपका छठा कारण है कि आपको सुई रॉड को भी आपको टाइट करना है, लूज रहने पर टाइट करना है, ठीक। धागा 2 प्लाई ले या 3 प्लाई। सातवां कारण काफ़ी लोगों को पता नहीं है आपका 3 प्लाई। देखिए आपको दिखाते हैं, ये 3 प्लाई यानी 3 को धागा यहाँ पर देखिए 3 को धागा से ये सूता ये नहीं इस धागा को बनाया गया है, 3 धागा, इसको बोलते 3 प्लाई बोलता है, ठीक है। जो कि देखिए इस तरह से आप जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 3 को धागा नजर आएगा, ठीक है। और एक धागा आपको दिखाते हैं यह 2 प्लाई। तो ये 2 प्लाई का मतलब है ये सस्ता वाला धागा यदि आप लीजिएगा तो इसमें आपका ये ज़्यादा बार बार टूटेगा, ठीक है। ये थोड़ा नरम है, देखिए ये थोड़ा सा मजबूत है, ये 3 प्लाई है, ये थोड़ा मजबूत है, जिसके चलते ये धागा आपको यूज करना है 3 प्लाई। जब भी यूज कीजिएगा 2 प्लाई नहीं लेना, ठीक है। आठवां कारण सुई टेढ़ा हो गया, पता ही नहीं ना। देखिए सुई क्या होगा, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। जब टेढ़ा हो जाएगा दोस्तों तब उस समय क्या होगा आपका, देखिए ये सुई और या जो प्लेट है और ये चाप है ये तीनों में आपका घिसाएगा, ठीक है। तो घिसाएगा तो धागा इस तरह से जाएगा तो ऑटोमेटिक है वो धागा कट जाएगा। तो ये मोटा सिलाई कीजिएगा तो हो सकता है आपका ये सुई टेढ़ा हो जाए, या तो इस चेन सिलाई करते वक्त ये सब पत्ती में यदि आपका सुई लग जाएगा तो फिर भी आपका किनारे लग जाएगा तो फिर भी आपका सुई को टेढ़ा कर देगा। तो टेढ़ा हो जाएगा तो टेपर हो जाएगा तो आपका ये भी इस समस्या में भी आपका बार बार आपका धागा टूटेगा। तो तब आपको इस सुई को भी चेंज कर लीजिएगा तो ये आपका समस्या नहीं होगा, ठीक है। या क्या करना, बहुत दिन रह जाता है मगर इसी तरह रहेगा। आपको बार बार महीना में कम से कम 1 बार 2 बार यहाँ पर तेल भी देना है और इसको फूस से आपको साफ करना है या तो ब्रश से आपको यहाँ पर साफ कर लीजिएगा। कारण बताने जा रहा हूँ, साफ रहेगा और चिकनाहट रहेगा तो आपका ये धागा बार बार ये खिलेगा ठीक से और आस पास ठीक से होगा तो क्या होगा, आपका जाम नहीं रहेगा और इसमें धागा भी आपका नहीं टूटता, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। 10वां कारण है दोस्तों, आप कोई भी मोटा कपड़ा जब सिलाई करते हैं तो सुई आपका ये 18 नंबर है ना, ये 19 नंबर 21 नंबर लगाना चाहिए। कौन कौन कपड़ा में कितना सुई लगाना है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिए। जिससे मोटा कपड़ा सिलाई करते वक्त कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो सुई क्या हो रहा है, टेढ़ा जा रहा है। जैसे ही टेढ़ा जाएगा तो यहाँ पर भी आपका
धागा कटने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वक्त में भी आपको सुई थोड़ा मोटा होना चाहिए, यानी 19 नंबर लगाना चाहिए जीन्स सिलाई करते वक्त। और पतला में तो कोई दिक्कत नहीं, मोटा में ही ज़्यादा समस्या होता है। तो भी आपका सुई भी टूटेगा और धागा भी टूटेगा। तो ये सब कारण मैंने 10 कारण इस वीडियो में बता दिए। इसको ठीक करने का भी तरीका मैंने बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब तरीका आप घर पर अप्लाई कीजिएगा तो आपका बार बार सुई टूटेगा नहीं और आप घर पर ही आसानी से ठीक कर लीजिएगा और सिलाई करने में कोई आपका कठिनाई वाली दिक्कत नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 कारण 10 समस्या जो मैंने बता दी है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।